हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सतयुग के इशू 2 को लेके। तो दोस्तों, जब पहला इसका इशू आया था तो उसको लेके मैंने रिव्यू भी किया था। उसमें सिर्फ एक ही बात कही थी कि सतयुग का जो पहला इशू है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल है। कहानी इस तरीके की हम बहुत बार देख चुके हैं। और जब मैंने पहली बार रीड किया था तो मेरे सामने सिर्फ यही वाली एक वीडियो तैर गई थी जो मैंने बचपन में एक मूवी में देखी थी। माँ तो मर जाएगी भैया, कुछ तो करो तुम। माँ नहीं मरेगी भैया। भैया तुम मुझे दिल से पुकारो, कहो मुन्ना मुझ में आ जाओ, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा, मेरी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी भैया। फिर हम सबको खत्म कर देंगे भैया। मुन्ना, मुन्ना मुझे अपनी शक्ति दो। लेकिन जिस तरीके से सतयुग को लिखा गया था और जो उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव लग रहे थे, उसमें एक संशय भी था और एक कॉन्फिडेंस भी था। क्योंकि लास्ट में हमने देखा था ढेर सारे भूत घेरे खड़े थे सत्या को और युग को। और उसके साथ ऐसा लग रहा था कि आने वाली कहानियों पे इन सारे भूत के केसेस सॉल्व करेगा। और फिर मुझे लगा यार कहीं भूतनाथ शुरू ना हो जाए। तो जो एंड में ना वर्डिक्ट दिया था वो यही दिया था कि सतयुग बहुत अच्छा कंसेप्ट बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि पहला पार्ट कितना अच्छा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके दूसरे पार्ट को लेके। और दूसरे पार्ट ने दोस्तों बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जो उम्मीदें थीं, जो एक्सपेक्टेशंस थीं, उसको तोड़ते हुए एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अनूठा सा हमारे सामने ये वेरिएंट लाके रख दिया है। तो जैसी मैंने उम्मीद की थी, जैसा मैंने कहा था कि इसका दूसरा वेरिएंट डिसाइड करेगा कि क्या सही में सतयुग एक अच्छा हीरो, या कहीं स्वयंभू जिसको अपना पहला सुपर हीरो क्लेम करता है, क्या वाकई में वो एक अच्छा कैरेक्टर बन के उभरेगा। तो जी हाँ दोस्तों, सतयुग वॉल्यूम 2 ने ये चीज़ साबित कर दी है कि अब ये कैरेक्टर बहुत आगे जाने वाला है। तो इसमें दोस्तों हमारे पास 4 इसके वेरिएंट कवर्स आए थे। चारों कवर्स में एक एक करके आपको दिखाता जाऊंगा। उसके साथ हम लोग कहानी को लेके भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को। क्योंकि जब सतयुग की ट्रेन चलेगी तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप आने वाले नोटिफिकेशंस को मिस करें। तो ये दोस्तों 4 वेरिएंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके साथ मैं कहानी को लेकर दोस्तों बात करता हूँ। कहानी इसकी थोड़ी डार्क हो जाती है। पहले वाले में भी हमने देखा था कई सारी चीज़ें थीं जो कुछ डार्क फैक्टर्स लेके आ रही थी। एक बच्चा जो इसका लीडिंग कैरेक्टर है वो इस तरीके के मिशंस में आपको जुड़ता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक डार्कनेस ही मैं वर्ड यूज़ करूँगा वो चल रही है, वही आपको इस कॉमिक्स में देखने मिलेगी, और उसी को आप इसमें विटनेस भी करेंगे। तो 40 पेज की ये एक्शन पैक्ड कहानी जो आपको पहले पैनल से लेके लास्ट पैनल तक बांध कर रखेगी। दोस्तों, इसकी कहानी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है एक रेप से, और उस रेप में होने वाले एक मर्डर को लेके। तो जिस तरीके से दोस्तों इसमें आर्टवर्क दिखाया गया है, जिस तरीके से इसमें पूरी कहानी को लेके एग्जीक्यूशन किया गया है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। इसमें एक मौत भी हो जाती है उस रेप की वजह से, और ये सपना बार बार परेशान करता है हमारे इस नन्हे से पहले स्वयंभू के सुपर हीरो को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये दूसरा कैरेक्टर भी देखने मिलेगा जो इसका पार्ट है, यानी कि सत्या, जो एक घोस्ट है 90s का, और हमारा अपना नन्हा सा युग। तो इसमें दोस्तों युग का आपको, अब क्योंकि थोड़ा सा कॉमिक्स पुराना हो चुका है, मैं आपको रिवील भी कर सकता हूँ। ये फेसबुक पे भी हमने देखा था। तो ये अपने नए कॉस्ट्यूम के साथ उस केस को सॉल्व करने निकल पड़ता है कि जिस विभत्स रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जब दोस्तों सत्या और युग यानी मिलके बने सत्युग जब कन्फ्रंट करते हैं इस कैरेक्टर को, तो पता चलता है कि हाँ, रेप इन्होंने ही किया था, लेकिन जो खून हुआ है वो किसी और ने किया।
अब वो खून किसने किया, किन परिस्थितियों में किया और क्या वो सारी चीज़ें थीं, कौन से वो फैक्टर्स थे जो उस खून के पीछे थे, वो एक तो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई में ये हमारा समाज है। और आपका जवाब यही होगा कि हाँ, यही हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं। ऐसी घटनाएं जो हम इस कॉमिक्स में देख रहे हैं वो एक कल्पना नहीं है, ऐसी घटनाएं हम रियलिटी में विटनेस कर चुके हैं। तो उस सवाल के साथ, उस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आप कहानी में एक और कैरेक्टर को इंट्रोडक्शन देखेंगे जो सतयुग के इस मृत्यु और जीवन के बीच दखल देने वाले इस कामों को रोकने आया है। और उसके साथ साथ एक और दूसरी दुनिया का आयाम आपको खुलता मिलेगा। क्या वो दुनिया है उसके बारे में मैं बिल्कुल आपसे यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो बात करता है, वो कनेक्ट करता है इस सेकंड वॉल्यूम को वॉल्यूम 3 से। तो तीसरा भाग दोस्तों इसका जनवरी में आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपने सतयुग पढ़ ली है तो फटाफट रिवाइज कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने इसके दोनों भाग या एक भाग नहीं पढ़ा है तो जल्दी से ऑर्डर करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है। तीसरा भाग जनवरी में हमारे सामने आ रहा है। अब मैं दोस्तों इसका आपको वेरिएंट कवर्स दिखा देता हूँ। एक वेरिएंट कवर दोस्तों इसका ये है जिसमें आपको सतयुग अपने सुपर हीरो अवतार में देखने मिलेगा। साथ में दोस्तों पीछे आपको रोजेस दिखेंगे, जिसका मतलब भी आप कहानी पढ़ने के बाद ही समझेंगे। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस कहानी से। इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद आप इस कवर के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इस वेरिएंट कवर का मूल्य है दोस्तों 299 रुपये। मैच्योर कंटेंट है, क्योंकि कहानी का जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैच्योर तो इसको होना ही है। दूसरा है दोस्तों ये एक और डेडिकेटेड कवर, इसका ओरिजिनल कवर भी आपने दोस्तों देख ही लिया होगा। तो ये दोस्तों 229 का है, एक बिल्कुल पुराने स्टाइल में, फेमस कवर के स्टाइल में दोस्तों इसको बनाया गया है। तो मुझे ये कवर वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और बैक साइड में दोस्तों इसमें डिटेल दी गई है। मुर्दे बेशक खामोश होते हैं, लेकिन ये खामोशी भी काफ़ी कुछ बयां कर देती है। तो इसमें प्रीतम डबराल की निर्मम हत्या और उसको लेके युगांत कपूर, हमारा युग, जो नई जिम्मेदारी को जी रहा है और अपने दो सत्ता के साथ लड़ रहा है, तो इस केस को लेके इसमें हमने बात की है कहानी में, और इसके साथ कहानी बढ़ती जाती है आगे की तरफ भी। तो ये आ जाता है हमारा दूसरा वेरिएंट। ये है दोस्तों डिटेक्टिव कॉमिक्स के कवर पे बेस्ड एक और कवर वेरिएंट, जो अगर आप पुरानी कॉमिक्स पढ़ते आए हैं, डीसी कॉमिक्स, डिटेक्टिव कॉमिक्स अगर आप पढ़ते आए हैं, तो ये आपको उसी नॉस्टैल्जिक फील से भी साथ में कनेक्ट करेगा। इस वाले वेरिएंट का मूल्य है दोस्तों 229 रुपीज़। ये इंग्लिश में है। मेरे पास दो कॉपीज़ हैं, लेकिन दो वेरिएंट्स इस तरीके से नहीं है। एक वेरिएंट है दोस्तों ये, जो आपको थोड़ा सा मांगा स्टाइल ही मैं कह सकता हूँ, अगर गलत नहीं हो तो, उससे कनेक्ट करेगा। और आप इसमें देखिए लैंग्वेज भी उस पर ऐड देख सकते हैं, तो ये आपको वो फील देता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। ये वाला वेरिएंट दोस्तों आता है 299 रुपये का। तो ये हमारे पास एक इंग्लिश वेरिएंट हमारे पास दोस्तों ये आता है, और फिर ये है हमारे पास का हिंदी वेरिएंट, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारे पास है हिंदी वेरिएंट। तो ये 4 कवर आर्ट्स दोस्तों हमारे पास आती है, 2 हमारे पास इंग्लिश में है और 2 हमारे पास है दोस्तों हिंदी में। इसके साथ में दोस्तों मुझे मिले हैं 2 ये ट्रेडिंग कार्ड्स, एक है तमस और एक है सतयुग का। बाकी पिछले जो 5 कार्ड्स हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। तो ये है स्वयंभू कॉमिक्स के दोस्तों कार्ड्स, जो इस पूरे सेट के साथ मुझे मिले हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है गोल्डन कार्ड्स। तो आप भी अपने कार्ड्स का कलेक्शन दोस्तों बनाते जाइए, और आप ये चारों कवर्स भी अगर खरीदना चाहें तो एज अ कलेक्टर बहुत अच्छे से खरीद के अपने कलेक्शन की शोभा बढ़ा सकते हैं। सभी बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉन है, और आर्ट वर्क की अगर मैं बात करूं तो आर्ट वर्क में काफ़ी अच्छा किया गया है। गुंजाइश सुधार की बहुत ज़्यादा है, हमेशा है, लेकिन इसका अपना आर्ट वर्क स्वयं में निराश करने वाला भी नहीं है। कहानी के साथ पूरी तरीके से न्याय करता हुआ वो चलता है। तो इन द एंड मैं सिर्फ इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि कहानी का प्लॉट बहुत अच्छा लिया है, और जिस तरीके से कहानी को पहले भाग से दूसरे भाग की तरफ जंप किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और तीसरे पार्ट के लिए जो प्लॉट तैयार किया गया है वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटरी बना देता है आपने आने वाले इस तीसरे भाग को। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, फिर से एक बार बोलता हूँ, फटाफट खरीदिए, पढ़िए, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाते हुए, कमेंट करते हुए। मिलिए मेरे साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।